हेलो क्लास, वेलकम टू स्टडी आसिफ। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन विच इज़ प्रूव दैट रूट 5 इज़ इरेशनल। तो जैसा कि थ्योरम 1.4 है, ठीक वैसा ही एक्चुअली में सवाल भी सॉल्व करना है। थ्योरम 1.4 में रूट 2 को हमने एक इरेशनल नंबर प्रूव किया था, ठीक उसी तरह से इस क्वेश्चन में बस रूट 5 को एक इरेशनल नंबर प्रूव करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे प्रूफ और हम एज्यूम करेंगे लेट रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। तो हमने ये लेट कर लिया कि रूट 5 जो है वो एक रैशनल नंबर है, और अगर रूट 5 एक रैशनल नंबर है तो इसके लिए हम लिख सकते हैं सो रूट 5 इज इक्वल्स टू पी बाई क्यू। जाहिर सी बात है कि अगर हम एक नंबर को रैशनल नंबर लेट करते हैं सो डेफिनेटली उसको हम जिस फॉर्म में लिख रहे हैं वो p बाई क्यू के फॉर्म में आ सकता है, बिकॉज हम रैशनल नंबर किसको कहेंगे, अ नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। तो चलिए इसका एक छोटा सा हम यहाँ पे p और q के बारे में लिख देते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0। ओके, चलिए अब आगे के स्टेप्स देखते हैं। तो अगर ये वाला टर्म हमारा एक रैशनल नंबर है और ये एक इंटीजर के फॉर्म में है, तो अब हम क्या करेंगे, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म निकालेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे रूट 5 इज इक्वल्स टू p बाई क्यू एंड हियर p बाई क्यू इज इक्वल्स टू a बाई b। ओके, तो a बाई b के बारे में हम क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, तो हम यहाँ लिखेंगे वेयर a एंड b आर कोप्राइम्स। तो कोप्राइम्स क्या होता है, तो ये भी मैंने समझाया है थ्योरम 1.4 में, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो सिंपली हम देखेंगे कि कोप्राइम जो है ये दोनों ही सिंपलेस्ट टर्म है। जैसे कि अगर हम 4/6 लिखते हैं किसी नंबर को, तो हम इसका सिंपलेस्ट फॉर्म 2/3 लिख सकते हैं। ओके, सो इसी को हम कहेंगे दैट 2 and 3 आर कोप्राइम्स। चलिए अब आगे देखते हैं। तो इस टर्म में निकालने के बाद हम यहाँ पे पहुँचे कि रूट 5 इज ऑल्सो इक्वल्स टू a बाई b। ओके, अगर a बाई b p बाई q के इक्वल है और p बाई q रूट 5 के इक्वल है, सो दैट्स वाई दे बोथ आर ऑल्सो इक्वल्स। अब हम यहाँ पे स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड। ओके, तो हम लिखेंगे आफ्टर स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट, यानी दोनों तरफ हमें स्क्वायर करने के बाद मिलेगा, तो हम अंडर रूट 5 का स्क्वायर करेंगे पहले एंड देन a बाई b का होल स्क्वायर। ओके, चलिए अब दोनों का स्क्वायर करेंगे, तो सो 5 का स्क्वायर हमारे पास आएगा 25 और 25 का रूट तोड़ेंगे, सो दैट विल बी 5 और a स्क्वायर बन जाएगा और b का स्क्वायर b स्क्वायर। ओके, अब इन टर्म्स को हम ट्रांसपोज करके अलग अलग चीज़ें हम निकालेंगे यहाँ पे। जैसे कि a का टर्म निकालेंगे 5 बाई के फॉर्म में, मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ। तो हम लिखेंगे b को हम ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा b स्क्वायर, और 5 b स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई के टर्म में आ जाएगा, और इधर बचेगा a स्क्वायर। अब हम आगे क्या करेंगे, तो अब हम इसमें लिख सकते हैं b स्क्वायर को हम इसी तरफ छोड़ देंगे और 5 को ट्रांसपोज करेंगे, तो हमारे पास आया a स्क्वायर बाई 5 का टर्म। ओके, और इस पहले वाले टर्म को, इसको हम इक्वेशन 1 लेट कर लेंगे। ओके, तो चलिए अब आगे का स्टेप्स देखते हैं। तो यहाँ तक आई होप कि आपको समझ में आया होगा। काफ़ी सिंपल सा चीज़ था कि हमने सबसे पहले लेट किया कि रूट 5 जो है वो एक रैशनल नंबर है, फिर हमने उस रैशनल नंबर को सिंपलेस्ट टर्म में कन्वर्ट किया और फिर उसका स्क्वायरिंग करने के बाद
एक इक्वेशन निकाला और एक खास टर्म हमने यहाँ पे डिराइव किया। ओके, अब यहाँ पे जैसा हम देख पा रहे हैं कि बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाई 5, यानी कि 5 जो है वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर पा रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे तो इस चीज़ के बारे में हम लिख सकते हैं एज वी कैन सी दैट ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। ओके, तो ए स्क्वायर जो है वो 5 से डिविजिबल है, सो दैट्स वाई खुद ए भी, तो हम लिखेंगे सो ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। तो ये चीज़ कहाँ से आई, ये हमने पढ़ा था थ्योरम 1.3 में, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं थ्योरम 1.3। ओके, अब इसके बाद वाले टर्म को देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे लेट ए इज इक्वल्स टू 5c, यानी a को हमने यहाँ पर 5c मान लिया, जहाँ पर c जो है कोई इंटीजर है। ओके, तो हम यहाँ लिख देंगे वेयर c इज सम इंटीजर। ओके, तो c क्या है, ये बस एक इंटीजर है। अब हम इस a टर्म को पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, तो हम लिखेंगे पुटिंग a इज इक्वल्स टू 5c इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 है हमारे पास b स्क्वायर इंटू 5, तो हम लिखेंगे b स्क्वायर इंटू 5 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर, और अब हम a स्क्वायर, a का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, बी स्क्वायर इंटू 5 इज इक्वल्स टू ए का वैल्यू है हमारे पास है 5c का होल स्क्वायर आ जाएगा। ओके, काफ़ी सिंपल सा है। एंड अब हम यहाँ पर लिखेंगे बी स्क्वायर इंटू 5 को हम ट्रांसपोज कर देते हैं। ओके, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो 5 को ट्रांसपोज करने के बाद हम लिखेंगे 5c, और यहाँ पर मल्टीप्लाई में फिर से आ जाएगा 5c, क्योंकि 5c का स्क्वायर है, होल स्क्वायर है। सो 5 अब यहाँ पे आ गया डिवाइड के फॉर्म में, 5 से 5 कट गया, तो हमारे पास आया बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5c स्क्वायर। ओके, अब हम यहाँ से 5 को ट्रांसपोज करेंगे, तो हमारे पास c के लिए टर्म आएगा c स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर बाय 5। ओके, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि बी स्क्वायर भी डिविजिबल है 5 से, तभी तो इसको डिवाइड करने के बाद c कोई नंबर आ रहा है। ओके, तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। सो इसको आप लोग नोट डाउन कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप कि आप लोगों ने लिख लिया होगा। सो आई एम गोइंग टू रेज इट। ऑलराइट, तो हम अब आगे के टर्म्स को देख लेते हैं। तो जैसा कि हमने ए स्क्वायर के टर्म में देखा था, बी स्क्वायर के टर्म में भी हमें ये मिला दैट एज वी कैन सी दैट बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। तो बी स्क्वायर जो है वो 5 से डिविजिबल है। सो बी स्क्वायर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। तो बी स्क्वायर जो है अगर डिविजिबल है 5 से, तो बी भी अकेले 5 से डिविजिबल होगा। तो हम ये कैसे कह सकते हैं, बाय थ्योरम 1.3। दिस मीन्स ए एंड बी हैव एटलीस्ट 5 एज अ कॉमन फैक्टर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ए और बी है उनके एक से ज़्यादा कॉमन फैक्टर्स हैं, विच इज़ 5। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट ए एंड बी आर को प्राइम्स। बट यहाँ तो एक कॉन्ट्राडिक्शन जनरेट हो रहा है कि ए और बी को हमने को प्राइम्स माना था। दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज़ अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट अजम्पशन। तो ये इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि हमने गलत एज्यूम किया था इन द बिगनिंग। अब हम कहेंगे दैट रूट 5 इज़ अ रैशनल नंबर। तो हमने जो रूट 5 को रैशनल नंबर माना था वो एक गलत अजम्पशन था। तो फाइनली हम कह सकते हैं हेंस रूट 5 इज़ एन इरेशनल नंबर। तो ये टर्म थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा सा लेंदी है, बट ये तभी आपको कम्प्लीटली याद हो पाएगा जब आप 2 से 3 बार प्रैक्टिस करेंगे। तो मैं तो यही कहूँगा कि एटलीस्ट आप एक बार इस वीडियो को ज़रूर फिर से दोहराएं ताकि ये पूरा कॉन्सेप्ट आपके ब्रेन में छप जाए। तो इस टर्म को आप लिख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हैव नाइस डे।